श्री सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साधु संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। रंग हरि का जिसके मन में प्रभु बसे हैं वह हर रंग में एक रंग ही रहता है, एक रस रहता है। प्रभु परमात्मा निराकार दाता जहां जिस घट में वास कर जाते हैं सदगुरु जी की कृपा से, वहां दूसरा रंग फिर चढ़ता नहीं है। दूसरा रंग यानी कि संसार का रंग, माया का रंग। संसार दो ही वस्तुओं से बनी है, दो ही चीजों से बनी है, एक माया और एक मायापति। ये स्वयं बनाने वाले भी हैं और स्वयं उपयोग करने वाले भी हैं। घट घट भीतर, कण कण भीतर, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, जल में, थल में, आकाश में, सब जगह यही तो समाया हुआ है। स्वयं तो करता भी यही है, भोगता भी यही है। मालिक गुरसिख में भी यही समाया हुआ है, सतगुरु जी कह रहे हैं। और सतगुरु जी में भी स्वयं नारायण समाये हुए हैं। ये दिव्य दृष्टि, ये संभाव सतगुरु जी ने हमें समझाए हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो तुम्हारी, बस तुम प्रभु के साथ जुड़े रहो, इनसे नाता मत तोड़ना। और यदि इनसे नाता तोड़ लिया तो फिर तुम चिंतन में नहीं रहोगे, चिंताओं में पहुंच जाओगे। और हम देखते भी हैं कि हम चिंताओं में पहुंच जाते हैं, हम चिंतन में नहीं रहते हैं। जबकि हमें समझाया जा रहा है कि सिमरन कर ले बंदिया, ये समय अनमोल है। सिमरन हर पल होना चाहिए, यानी कि ध्यान निरंकार में होना चाहिए, ईश्वर में होना चाहिए हर पल। तू इनसे संधि कर ले, योग में पहुंच जा, ध्यान में रहे। और यदि ऐसा तूने कर लिया, नाम हरि का गाता रहा हर पल, तो हर पल हरि भी तेरे ही संग रहेंगे। हरि तुझसे बिसरने वाले नहीं हैं। तेरे अंतरकरण में हरियाली फैली रहेगी। और हरियाली जहां होती है वहीं तो फूल खिला करते हैं। तो ये खुशियों के फूल भी तो वहीं खिलेंगे। तुझे रजा में भी तो रहना आ जाएगा। हे बंदे, तू अपने आप को संभाल ले, सिमरन की सुध कर। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सही है, यदि तुझसे अभी नहीं हो रहा है तो तू जिज्ञा से कर, होठ हिला अपने, पर तू प्रयास में रहे। और एक समय ऐसा आएगा कि अंतरकरण में पहुंचेगा, रोम रोम में बस जाएगा। और एक जिज्ञासा हमारे प्रारब्ध से ही शुरू हो जाती है, तो उन्हें कहने की, उन्हें समझाने की बात ही नहीं बनती। वो तो स्वयं हर पल सिमरन में रहेंगे ही रहेंगे। उनका ध्यान यदि जगत छुड़वाना भी चाहे तो संसार माया बीच में आ नहीं सकती। वो बने ही प्रभु के लिए हैं, क्योंकि प्रारब्ध ही उनके भक्ति वाले हैं, ध्यान वाले हैं। और ये सब कुछ निरंकार की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है।
उसने तो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ राम को पिरो लिया है, राम को बैठाया हुआ है। एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार का ही आधार लिया हुआ है। उसे संसार में और कुछ भाता ही नहीं है, संसार का कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ है जगतपति का है, हरि का है। हर पल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। उसका तो नाम ही परिवार है, नाम ही ओढ़ रहा है, नाम ही बिछा रहा है, नाम ही खा रहा है मालिक दाता। उसकी खुराक जो है नाम ही है प्रभु का। और सही भी है। हमारा कोई रिश्तेदार जो ऊंची पोस्ट का होता है या समाज में मान्यवर होता है, वो हमारे साथ चले नहीं चले पर उसका नाम हमारे साथ चलता है। हम कहीं भी जाकर कह देते हैं हम उसकी बहन हैं या हम उसके भाई हैं। अच्छा जी, तो वो बंदा चाहे हमारे साथ हो हमारे या ना हो, पर उनकी वजह से हमारा भी सत्कार होता है, हमें भी प्यार मिलता है। वरन कोई यदि हमारा रिश्तेदार नेगेटिव पॉइंट वाला हो, बेकार हो, व्यर्थ की बातें करता हो, वो चाहे अपना ही बिल्कुल ही पास का हो, उसका हम परिचय नहीं देते हैं। सामने से कोई कहता भी है कि वो आपका ही तो है ना रिश्तेदार, हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। जबकि एक नामी को हम याद रख रहे हैं और बेनामी को, बदनाम वाले इंसान को हम याद दिलाने पर भी याद करना नहीं चाह रहे। तो ये नामी कौन है जिसका नाम हमारे साथ चल रहा है? सदगुरु जी समझा रहे हैं, ये नामी परमात्मा है, इसकी याद किए जा बंदे। दुख गरीबी होंगे दूर, इसकी याद किए जा बंदे, तीनों हो जाएं तेरे बस। निरंकार सतगुरु जी और संगत मां यदि इन तीनों का प्यार चाहता है, इन तीनों की कृपा ही चाहता है, तो बस एक हरि की याद किए जा। निरंकार सब देख रहे हैं, निरंकार फिर अपने आप ही कृपा रहमत कराते हैं। और ये ज्ञान अंजन जो लगाया है हमारी माता जी ने लगाया है कि तुम इन आंखों में ज्ञान भर लो, तुम अज्ञानता से मत देखो इस संसार को। इस संसार में भक्त भी विचर रहे हैं, संत भी विचर रहे हैं, पॉजिटिवनेस लेके चलो और ऐसे ही खरपतवार को सबको अपने पास से हटा दो जो प्रभु की याद ना करते हों। सही है, हम निभाने का कार्य तो करेंगे पर अपने मन में उन्हें जगह नहीं देंगे, अपने मन में उन्हें स्थान नहीं देंगे जो हमें परमात्मा से तोड़ते हों, जो हमें संगत से तोड़ते हों, जो हमें सिमरन से तोड़ते हों। सिर्फ एक सदगुरु जी की बात पर हमें ध्यान देना है, सदगुरु जी की मत पर हमें चलना है। बहुत होशियार रहना है इस माया से, इस माया नगरी में हम ना पहुंच जाएं।
और ये संगत में बैठकर ही हमारा उद्धार हुआ है। संतों ने ही हमें समझाया है कि तुम निरंकार को इस टाइम देख सकते हो, ये प्रकट है। साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी इस समय में आए हुए हैं, आग चली है। और हमें जब से संतों ने साकार सतगुरु जी की शरणागति दिलाई, हम हमारे बारे न्यारे हो गए, हम तो वास्तव में ही खुशहाल हो गए। तो मालिक रहमत है, कृपा है, हर पल ये हमारे साथ हैं। और जैसे एक पहरेदार बैठा रहता है, आजकल तो गार्ड 4-4 बैठे रहते हैं कॉलोनियों में, और हम भी ये सोचते हैं कि गार्ड बैठे हुए हैं, हमारे घर पे आके कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बुरा व्यक्ति हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि गार्ड बैठे हुए हैं। वो अंदर आने ही नहीं देगा बिना पूछे, हमसे भी पूछेगा। हम इतने होशियार, इतने समझदारी से एक कॉलोनी में रह रहे हैं, तो ऐसे ही हम इनकी कॉलोनी में बस जाएं, हम इनके नगर में पहुंच जाएं परमात्मा के, तो फिर मायावी जीव हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो ही पहुंचेंगे जो प्रभु के प्यारे हैं। मालिक शांति से हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार विराजमान रहे, और ये शांति मेरे प्रभु ही मुझे दे सकते हैं, मेरे सतगुरु जी मुझे दे सकते हैं, संगत मां मुझे दे सकती है कि तू व्याकुल मत हो, भटकन में मत आ। तो ये रहमत, ये कृपा मुझे स्वयं पे भी करनी है कि आप कैसे मुझे रहना है, आप कैसे मुझे विचरना है। एक सतगुरु जी जहां बस जाते हैं, वहां फिर किसी और का वास होता नहीं है। और ये 33 करोड़ देवी देवता स्वयं शिव भी शरीर धारण करके आए हैं। बनारस नगरी है, वहां भी शिव क्या मांग रहे हैं? शिव शांति मांग रहे हैं। शिव ने शांति का दान मांगा है स्वयं निरंकार से, कि सबके घट में शांति पहुंच जाए, ठंडक मिल जाए सबको। ये बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरतें, रोग, ये सब जहर है, विष है। शिव भी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं स्वयं निरंकार, मैं होने के लिए निरंकार का ध्यान करता हूं, इस जगत को देखता हूं ब्रह्म होके, तो ब्रह्म होके इस जगत को देखो, ब्रह्मों के जाल में मत फंसो। इस माया नगरी में, माया जंजाल में मत फंसो। तुम कुछ भी कर लो, पर मेरे पास आ जाओ, मैं संहार करता हूं, मैं तुम्हें अपना लूंगा। आशुतोष, इस मोह मही निंद्रा से मुझे जगा देना, विषय वासना से आकर मुझे छुड़ा लेना, दिव्य ज्ञान भंडार से मुझे ब्रह्म ज्ञान की ज्योति देना, और अपने चरणों से लगा लेना। ये चरणों में ही तो परम शांति है। सतगुरु जी के चरण ही तो हैं जो हमें हरि से मिला देंगे। हम कर्ता भाव लेके ना पहुंचे कि सतगुरु जी ने तो हमें देखा ही नहीं। अरे देखा है इन्होंने, तभी तो हमें अपनी संगत में बुला लिया। हमने तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है कि हमारा भला हो पाता।
जिस घट में निरंकार प्रभु साकार रूप में सदगुरु जी के रूप में बस जाते हैं, उसकी संगत पार करती है। और ये हम स्वयं देखते हैं, संगत मां जहां खड़ी हो जाती है वही बेड़ा पार हो जाता है। उस संत के पास कोई कमी नहीं रहती है, इतना बड़ा परिवार है, हर तरफ से उसे प्यार मिलता है। तो जब मैं ही सावधान नहीं हूं, मैं ही हरि का होके नहीं चल रहा हूं, हरि तो मेरे हो गए हैं, हरि तो मुझ में समाये हुए हैं। ये तो ब्रह्म ज्ञान की दात देते समय मुझे बता दिया, समझा दिया मेरे सदगुरु जी ने, संत महात्माओं ने, कि ये अंदर भी ज्योति समाई हुई है, ये बाहर भी है। यदि तुम अपना ध्यान करो तो सिर्फ और सिर्फ निरंकारी ही तुम्हारे पास है। और फिर समझाते हैं कि परिवार में, परिवार के बाहर जिससे भी तुम बात कर रहे हो उसके घट में भी परमात्मा समाये हुए हैं, उसमें भी हरि का बात समझ के बातें करो। आप गुणों के भंडार अपने में मत भरो, तुम गुणों के ग्राहक बनो, तुम गुणों को अपनाओ, तुम ऐसों की संगति करो जहां पॉजिटिवनेस हो, जहां हर रंग में हरि वाले बैठे हो। क्योंकि हरि वालों के पास आनंद है और आनंद में ही खुशियां हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कमी की तो बातें ही नहीं है। अब इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप में समझना है कि ये कमी कौन सी है, गमी कौन सी है। जो समय हमें मिला है, मुबारक समय, उसको हमने हरि के लिए उपयोग नहीं किया है और अपनी सांसों को व्यर्था में हम गवा रहे हैं। तो भाई रोना पीटना तो हमारा चलता ही रहेगा, कले कलेश तो हमारा चलता ही रहेगा। हम स्वयं भी कले कलेश में रहेंगे, औरों को भी कले कलेश ही बांटते रहेंगे। टॉपिक समझा रहा है, रंग हरि का चढ़ाओ अपने ऊपर, इस रंग के अलावा कोई और रंग नहीं है। रंग मांगू ना हरा और पीला रे, रंग मांगू ना लाल और नीला रे, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग तेरा। इस जगत का हर रंग कच्चा रे, बेरंगी का रंग है पक्का रे। इस संसार के रंगों में हम उलझ जाते हैं, कभी हमें ये प्यार देगा, कभी हमें ये प्यार देगा, कभी हम ऐसे करेंगे तो ये हमें प्यार देगा, पर वो पल भर में ही प्यार दुख में बदल जाता है। एक प्यार यदि करना है तो बस प्रभु से करना है। साकार जो सतगुरु जी को अपना लेता है, गीता जी में भगवान कहते हैं कि समय पर आई हुई किसी तत्व वेता से मुझे जानकर अर्जुन जो भजता है, मैं उसकी बंधन काट देता हूं, बंधनों से मुक्त कर देता हूं, अपने में समा लेता हूं, उसकी मुक्ति निश्चित है अर्जुन। और जो किसी तत्ववेता से, समय पे आई हुई गुरु से मुझे नहीं जान पाता है, वह फिर आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। जो मेरा ध्यान कराए, जो मेरा संग कराए, ऐसे सतगुरु का संग करो अर्जुन। सिर्फ सारे संसार में मैं ही मैं समाया हुआ हूं, मैं ही मैं तो हूं, दूसरा और कोई नहीं है। एक मन दे के भेजता हूं, यदि इस मन में दुर्योधन जैसी भावना है तो वो भी मुझे ही पूरी करनी है, और यदि अर्जुन जैसी भावना है तो वो भी मुझे ही पूरी करनी है। अर्जुन ने सबको प्यार किया, सबको प्यार किया, युद्ध में पहुंचकर भी उसके हृदय में दया बनी हुई थी। यही बात मुझे भा गई
यही बात मुझे उसकी अच्छी लगी। तो ये मन जो है, मन किस तरह से अपना उज्जवल रखना है, कैसे तुम्हें निरंकार में होकर, परमात्मा में होकर जीना है। दया धर्म का मूल है, और जहां दया बसी है वहां मान अभिमान नहीं आ सकते। मैं करने वाला हमेशा दुख पाता है। सिर्फ एक निरंकार से प्रीति बढ़ाओ। जिसके दिल में निरंकार बसे हैं वह अमर अवस्था पाता है। चाहे शरीर रहे न रहे, लेकिन वह याद किया जाता है। आज शबरी माता जी का कोई राज नहीं था, फिर भी परमात्मा उसके साथ थे। उस आत्मा को आज भी याद किया जा रहा है। परम भक्तों में उनका नाम है माता शबरी जी का। ये तो गरीब भक्त ही हैं, कुटिया में रहने वाली भक्त ही हैं, जिन्होंने हर पल ध्यान किया। उधर मीरा जी का भी ध्यान आता है कि वह तो महलों की रानी थी, परिवार वाली थी, पर उन्हें भी जब ये रंग चढ़ा तो आज उन्हें भी जमाना याद करता है। मिशन में भी बहुत ऐसे हमारे महान योद्धा भक्ति वाले हुए हैं जिन्हें हम याद करते हैं, और जिनका कोई इतिहास भी नहीं है। ऐसे ऐसे संत महात्मा भी हैं जिन्होंने गुरु दर पर अपनी तोड़ निभाई है। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि किसी तत्ववेता के हम हो जाएं, जिन्होंने समझा हुआ है परमात्मा को। ये पाठशाला है हमारी, जहां रिवीजन चल रहा है। अब जब हम रिवीजन तो करेंगे माया का, तो हम मायापति को कैसे पाएंगे? वो नूर हमारे अंतरकरण में कैसे प्रकट होगा? उस नूर को हम संभाल नहीं पाते तो हमारा अमन चैन चला जाता है। सारे देवी देवता हमें यही प्राप्त होते हैं गुरु के दर पर। वास्तव में ही गुरु के दर पे देवी देवता पानी भरते हैं, पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, पर ये बात ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर ही समझ आई है। और गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु परम तत्व है। ये हमें समझा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हर पल को हमारे, कि तुम पीछे मत बिछड़ जाना। जैसे मेले में हम 4 बच्चों को लेके जाएं, तो जो भी सुयोग्य होता है, माता या पिता, वह बच्चों का पूरा ध्यान रखता है कि चारों बच्चों में से कोई भी एक बच्चे का हाथ ना छूट जाए, बिछड़ ना जाए इस मेले में। ऐसे ही साकार रूप में सतगुरु जी आकर अपना प्यार लुटाते हैं, पर हम समझ पाते हैं? जिन्होंने समझ लिया है उन्होंने अपना जीवन बना लिया है। तुम कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, परमात्मा को याद करो ना, परमात्मा के ध्यान में रहो ना। ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है, जॉब छोड़ देनी है, इधर से कुछ नहीं करना, उधर कुछ नहीं करना, घर में हमें कुछ नहीं करना। नहीं, समाधि तो मन की लेनी है मालिक। ये मन बड़ा चंचल है, इसमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार को बसाना है। हमारे सतगुरु जी ने समझाया है, जिसने निरंकार को पहचान लिया है वो स्वयं आप परमेश्वर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है।
और इसे जागृत करो, ना कि तुम अपने शरीर को कह रहे हो मैं इतना बलवान, मैं इतना धनवान, मैं इतना शक्तिशाली, जिसे चाहूं कुछ कह दूं, जिसे चाहूं कुछ भी कर दूं। अरे सिकंदर भी महान योद्धा बना था, चक्रवर्ती अशोक ने भी अपने दादाजी की हार का बदला लिया था, पर वो भी पहुंचा तो परम शांति में ही अंत में। सिकंदर को भी संत ने संभाला, और ये वास्तव में ही वो सब कुछ देते हैं जो हमारे योग्य होता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं समय पर, और फिर बाद में रोते हैं, कुड़लाते हैं, नए नए वाक्य बनाते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, खुद अपना और अपने आसपास का माहौल बेकार करते हैं। ये वास्तव में ही आवश्यकता पूरी करते हैं, पर हमारी आवश्यकता क्या है इसका भी हम ध्यान रखें। मन बकरी की नाई है, कभी इधर चढ़ता है, कभी उधर चढ़ता है, कभी उधर चढ़ता है, और हम क्या कर रहे हैं इस पे भी ध्यान दें कि हम अभी भी अपने मन को संभाल नहीं पा रहे हैं। जो निरंकार का हो जाता है वो अनमोल हो जाता है, सतगुरु जी से संभाल के रखते हैं, वो सतगुरु जी का बहुत प्यारा बनता है, उसका कोई तोल नहीं है, वह अनतोल है। जिसके दिल निरंकार बसा है उसे सिर्फ और सिर्फ कोई बिरला व्यापारी ही पहचान सकता है, हर कोई उसे पहचानता नहीं है, हर कोई ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा की कदर नहीं करता है, उससे दूर रहता है। ब्रह्मज्ञानी को कोई ब्रह्मज्ञानी ही पहचानेगा, वही सत्कार करेंगे, वही प्यार करेंगे, और ब्रह्मज्ञानी का मन लगता भी ब्रह्मज्ञानियों में ही है, नादानियों में नहीं लगता है, क्योंकि नादानियां तो सारी संसार की है, माया की है, गफलत की नींद में है बंदा, और जिसके अंतरकरण में हरि बस गए हैं, निरंकार बसे हैं, वह तो हरदम सुख में रहता है, उसे संसार नमस्कार कर रहा है, संसार उसका सत्कार कर रहा है। हम देख रहे हैं संत निरंकारी मिशन में सतगुरु जी की मत पर जो चल रहा है, और जो सतगुरु जी की बेड़े से दूर हो गया है, छलांग मार गया है माया नगरी में, वह कुछ नहीं दे सकता, वह भव सागर पार नहीं कर सकता। सतगुरु जी जो चाहे वह करा सकते हैं, चींटी से हाथी को मरवा सकते हैं, लंगड़े को पर्वत चढ़वा सकते हैं, गूंगे से राग गवा सकते हैं, हमने देखा है। मालिक दुआएं दवाइयों का काम करती हैं, मालिक रहमत करो इस क्लास में सदगुरु जी की हम बैठे रहें, कभी भी मन हावी ना हो दासी पर, आप जी की कृपा बनी रहे, माता जी सेवादार बना के रखना। धन्यवाद जी।